कुराड़ गांव में 3 दिनों से चूल्हा नहीं जला। चूल्हा जलेगा भी कैसे? एक दरिंदे ने, एक हैवान ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर इसी जंगल में उसको जला दिया। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे यही वो जंगल है और यही वो दीवार है। दीवार के उस तरफ से, मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगी, दीवार के उस तरफ से वो दरिंदा उस मासूम बच्ची को, मात्र 7 साल की बच्ची, उस बच्ची को एक टॉफ़ी के लालच में यहाँ तक लेके आता है। पहले उस बच्ची को दीवार क्रॉस करवाता है और फिर दीवार क्रॉस खुद कर जाता है। आप देख सकते हैं ठीक यही वो दीवार है और यही वो जंगल है। और ये जंगल जहाँ से कोई आम रास्ता भी नहीं जाता, जहाँ पे हम जा भी नहीं सकते, झाड़ियाँ कांटे, फिर भी उस दरिंदे को दया नहीं आई और उस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। तो कुराड़ गांव की ये घटना लगातार बनती जा रही है, मीडिया के अंदर हाईलाइटेड हो चुकी है और उस दरिंदे को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन गांव के लोगों के अंदर भारी रोष है, गुस्सा है, उदासी है और हर किसी की आंख में आंसू हैं कि ये गांव के अंदर ये घटना हुई तो कैसे हुई और क्यों हुई। सभी के चेहरे पर एक उदासी, एक आंखों में आंसू। यही वो जंगल है। पता नहीं कैसे उस बच्ची की जान गई होगी। यहाँ इन जंगलों से वो लेकर आया बच्ची को, साफ सुथरे तरीके से साफ किया। जब उसका गला दबाया, वो जाता है पेट्रोल पंप पे और वहाँ से पेट्रोल लेके आता है और पेट्रोल छिड़क कर उस बच्ची को जला देता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम अजय गिल कुराड़ से बात करेंगे, इसी गांव से हैं, उनसे बात करेंगे कैसे उसको उस दरिंदे ने अंजाम दिया। क्या बताएंगे? ये जो आपके गांव की ये घटना है, ये पूरे हरियाणा, पूरे भारत में एक ऐसा विषय बन चुका है कि हर किसी की आंखों में सुनकर आंसू आ रहे हैं। बहुत शर्मनाक घटना है। यह घटना है 8 तारीख की। 8 तारीख ने इस तरह 2:30-3 बजे के हुआ। घर के नहीं बोले नहीं, मानसी को नहीं 2:30-3 बजे का टाइम, भाई 2:30-3 बजे तक गायब होगी। 5 बजे गांव इकट्ठा हो गया। तो गांव में नाकाबंदी भी करी, प्रशासन भी आ गया सारा, कोई अता पता कौन लग गया। रात बीत गई। उस 9 तारीख की बात है। 9 तारीख में गांव के जोड़ जाड़ गोताखोर आए, सारी जगह टोए को नहीं पाई। उस जंगल में बढ़ रहे थे, मैं कैमरामैन तक कहूँगा उस साइड का दिखाते, उसमें बढ़ रहे थे। एक बंदा ने आवाज़ मारी, नुगा दनौरी मिल गई। इस जंगल में बढ़ने की तैयारी थी, उस जंगल में था, इस जंगल में आने की तैयारी थी। अच्छा। एक बंदा ने आवाज मारी, क्यों बहुत सारी पब्लिक थी जंगल में ढूंढने लगी, दनौरी मिल गई। तो सारा गांव दनौरी लिखड़ गया। दनौरी मेरे पास पड़ा है। अच्छा। ताकि उसे बंदा ने मारी थी, मेरा हिसाब था आवाज, ताकि मैं डेड बॉडी ने उरली पर न फेंक दूं। अच्छा, तो वो इंसान जिस दरिंदे ने ये हैवानियत की, वो लोगों के साथ मिलकर उस बच्ची को ढूंढ रहा था। बिल्कुल गल्ला ढूंढ रहा था, सारा सौदा में गल्ला था। और उसमें जब अभियान चल रहा, इस साइड आने लग गए तो एक बंदा ने आवाज मारी, मेरे हिसाब था वही बंदा था, कि दनौरी मिल गई। सारे के सारे दनौरी चले गए, लेकिन उरा पुलिस वाले रह गए चुगरदा को, उतनी मौका नहीं लगे, नहीं उड़ना परना उती दबदा या फिर कड़ियाँ ऊपर देख, जैसे कि घना जंगल है तो कड़ियाँ नीम पर टांग दंदा, कल्ली बाँ के दिखा, बाँ भी के 2 टांग थी, अपना फोटो भी देखी होगी, सारी जला दी। यह घटना है जो जितने भी CCTV कैमरे चेक करे गए, वे करे गए 2:30 बजे के बाद। अच्छा। क्यों करके कह रहे थे अपना गाँव में देसी माहौल है कि चाय का टाइम था, चाय अपने 2-2:30 बजे बना हुआ है। उसके बाद ये फोटो चेक करी गई, कड़ियाँ भी आता पता नहीं लग गया। CI स्टाफ है, फिर CI कुदरती 1:35 का बटन दब गया, 1:35 तक अगली देखने लग गए, तो उसमें CCTV में उसकी भी फोटो है, तो पकड़ा गया बंदा। दारू का आप देख सको, कड़ियाँ भी आने जाने सारा उसका छिल रहा है। 7 साल की बेटी ने केक होट करे था। वो 7 साल की वो बच्ची, वो गली से भी जब CCTV कैमरे में फुटेज देखी तो यूं हंसती हुई आ रही थी, हाँ, चाचा लगा था उसका। उसने कह बेरा था जी वो मेरी आखिरी दिन होगा मेरा। और अक्सर वो उसके पास खेलने भी जाया करती खेलने भी जाया करे थी। और आपस में पड़ोस है, और आप गाँव में तो ऐसा मोल है, मतलब कि पड़ोस में घर कम रहे हैं बच्चे, पड़ोस में ज्यादा खेल रहे हैं। और रिश्ते में शायद उसकी बहन लगती थी। रिश्ते में शायद चाचा लगा था वो। अच्छा। हाँ, चाचा लगा था रिश्ता में। और परिवारों की बात है, जमन वो भी प्रजापत कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, और वह लड़की भी। और देखो, और पहले वो उसको मार देता है, फिर वो घर जाता है, यही हुआ था, फिर घर से वापस आता है। वो एक जो CCTV कैमरे के अनुसार आप बात करें तो मतलब कि 1:40 के आसपास उसने ये सीधी बात झाड़िया में फेंक दी जिंदी। अच्छा। ठीक है, तो उसने जंगल में, आपने वो रास्ता भी दिखाऊंगा मैं, मतलब कि जहाँ पे उसने वो जलाई है उस सारा, तो फेंक दीजिए। उसने उसके साथ रेप कराया भीतर इसका अंदर, तो वह लग गई चलियान।
देखो छोटी बच्ची इन चीज़ां ज्ञान नहीं था, तो उसने गला घोट दिया, वो मार दी। फिर 2:52 पे वो बाहर लेकर गया इस जंगल तक। तो उसका मन में पता नहीं क्या था, क्या चल रहा था। फिर वो पेट्रोल पंप पे गया, वो 3:10-20 के आसपास। अच्छा। और था 2 लीटर की पेप्सी में बहुत सारे बंदे हैं। तो उसने सिलेंडर भी पूछा है, रास्ता में क्यों हो रहा है, होटल भी है, और रास्ता पेट्रोल पंप के रास्ता अड्डा पे गया हो। तो उसका सिस्टम नहीं जान पाया, उसका दिमाग में क्या चल रहा था क्या नहीं। 2 लीटर की पेप्सी में उसने पेट्रोल ले आया हो, और फिर उसके साथ छोटे छोटे टुकड़े करके जिगर लाकड़ियाँ गए, और उसके साथ जो कर छाती पे गेड़ कर मुँह पे गेड़ कर पेट्रोल गला आग लांदा रहा यार। जगह पूरी साफ कर दी ताकि जंगल में आग नहीं लगे, किसी ने पता ताकि किसी को पता ना चले। पता ना चला है। तो आप लोग देखोगे तो मतलब कि आप कच्चा जीव होगा देखते, शायद ऐसा भी हुआ है जमा। और मेरे को लगता है पूरे गांव के अंदर ये पहली घटना है। बिल्कुल, मैं पहले या तो अपना हरियाणा में ऐसी घटना तो कभी सुनने को नहीं मिली। और मैं एक और बात कहना चाहूंगी, ये मानसी का शायद हमें पता चल गया, ऐसी पता नहीं कितनी मानसी अभी भी हैं, ऐसे दरिंदों की नजर आज भी उन पर बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अपना गाँव में तो नहीं कहूँगा सच्चाई है। 100 में तो 99 बेईमान, पता 90 में तो 99 कहूँ, फिर भी मेरा भारत देश मान। मानसी पहला भी आई है, आगे भी आएंगी बहुत सारी मानसी है, लेकिन उस चीज़ का सोल्यूशन को नहीं। क्या सोल्यूशन है उसका? 20 साल 10 साल में बह रहा है जगह। पुलिस प्रशासन ने अपना काम सही जिम्मेवारी से किया। हाँ, पुलिस प्रशासन ने पूरा गांव का सहयोग रहा है, छत्ती बिरादरी ने पूरा साथ दिया है। टोन में भी ले गल्ले भी खड़े हैं, परिवार का दुख की घड़ी में यूं को नहीं भाई कल्ला छोड़ दिया हो। लेकिन उसका सोल्यूशन तो को नहीं कि मैं सोल्यूशन तो मुझे लगता है जो आज के युवा हैं वो नशे के अंदर ज़्यादा है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि नशे के अंदर वो ये गलत काम तो कर लेते हैं, बाद में पता नहीं उन्हें रियलाइज़ होता है या नहीं होता है। वो युवा भी शायद से नशे में था उस टाइम। नशे में क्यों, तो पहला भी उसकी 1-2 घटना है गांव में, जो कर ले ताला तूला तोड़ा है दुकान का। समय का नशा का वह भी करे ले, मन तो कदे करता हूँ देखे, लेकिन सुनी है हाथापाई भी करे करा था। पता नहीं मन में क्या चल रहा, चल मैं मन हो नशा करा था। नशा में उती आप वह जो 2 लीटर की पेप्सी थी, खुद का ऊपर क्या था को निरती आई, उसने खुद का क्या था कौन जलाई। नशा तो था उसका, खुद की माँ का ऊपर क्या था को हाथ फेरा, खुद की बेबे है उसका, उस पर क्या था हाथ फेरा। ये तो एक बंद नहीं हुआ नशा की, तो इससे बड़ी तो घटना कोई हो ही नहीं सकती हरियाणा में। तो आज मुझे लगता है 3-4 दिन हो गए हैं, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। जलेगा भी कैसे भाई? उस दरिंदे ने एक मासूम सी बच्ची को यूं जला दिया, उसे दया नहीं आई या उसके हाथ नहीं जले, उसके खुद के हाथ नहीं जले जब उसने ये कांड किया। बिल्कुल कोई वो नहीं होया भी। न्यू में देखा हाँ अपन CCTV कैमरे उसके काफ़ी सारे आने लग रहे, न्यू में चलता आने लग रहा, फोन पर बात करता मौज मस्ती में। और भी कोई ना न्यू पुलिस का जो कर ले वो बताने लग रहे हैं, ना कोई रोया नहीं और नहीं, न्यू में आम बातचीत करा है, न्यू का हो गया कोई मतलब ज़्यादा अफसोस नहीं मनाएगा। तो बहुत शर्मनाक घटना गांव कुराड़ से। कुराड़ गांव में हम अक्सर आते रहते हैं और जब भी आते हैं तो खुश होकर ही आते हैं, हमेशा अच्छी चीज़ों को दिखाने के लिए आते हैं। नहीं सोचा था कभी कि एक ऐसी घटना को कवर करने के लिए भी कभी आना पड़ेगा। एक मासूम सी बच्ची जो स्कूल में जाती थी, पोएम सुनाती थी, पता नहीं कितने सारे उसके सपने थे, उसके सपनों का गला घोट दिया। और ये भगवान का दर है। बिल्कुल अपन यूँ कहते हैं, ये तो जम्मत दीवा तला अंधेरा हो गया। यू हनुमान बाबा जी का मंदिर है, यू देखो यू कितनी दूर है, जब भगवान ने भी को निकलियाँ सोच। पता नहीं वो भगवान शायद देख रहे हैं या नहीं देख रहे, लेकिन एक शर्मनाक घटना, कुछ शब्द ही नहीं बचे हैं। कुराड़ में अक्सर आते थे बट नहीं सोचा था कभी। तो जैसे भी और ज़्यादा जानकारी मिलेगी तो आप तक ज़रूर बताएंगे। तब तक बने रहिएगा TBN न्यूज़ के साथ। मोनिका सैनी की तरफ से राम राम।